गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DJI के AirTS ड्रोन के बारे में। करेंगे इस ड्रोन की अनबॉक्सिंग और देखेंगे क्या कुछ आपको मिलता है इस ड्रोन के साथ। कितने का मुझे मिला है ड्रोन, अगर आप इस ड्रोन को खरीदना चाहते हैं तो कहाँ से खरीद सकते हैं, पूरा डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो पे अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपको बताता हूँ, मैं ऑलरेडी DJI का Air 3 यूज़ करता हूँ, जो कि हमारा ये ड्रोन है। ये है DJI का Air 3 और ये है DJI Air 3S। दोनों के बारे में बात करेंगे, मैंने क्यों अपग्रेड किया या फिर मैंने क्यों इस ड्रोन को परचेस किया, उसके बारे में भी आपको पता होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा एक और चैनल है, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करता हूँ मैं। तो बॉक्स में ये बैग मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस ड्रोन को खरीदना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं लक्ष्मी स्टूडियो दुर्ग में। अगर आप दुर्ग, भिलाई, रायपुर या छत्तीसगढ़ में कहीं से भी रहते हैं, आप लक्ष्मी स्टूडियो दुर्ग में संपर्क कर सकते हैं और बेस्ट प्राइस कंफर्म कर सकते हैं। इन केस अगर आप इस ड्रोन को खरीदना नहीं चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं या फिर खरीदने से पहले इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं कादर स्टूडियो दुर्ग में। वहाँ से आप इस ड्रोन को रेंट पे लेके चेकआउट कर सकते हैं। कुछ ऐसा एक कैरी केस आपको मिलता है। ये बैग बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और ये होल्ड करने के लिए है अगर आप उसे टांगना चाहें तो। और यहाँ से बॉक्स को ओपन करते हैं। हमने लिया है फ्लाई मोड कॉम्बो। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, एक एक करके हर चीज़ आपको दिखाते हैं। ये रहा हमारा ड्रोन। इसके अलावा एक ये है, एक ये भी है और एक ये भी है। तो ये 3 आइटम हो गया। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक सो कि दाइन में कुछ है और कोई पेन। अच्छा ठीक है, इस तरफ कुछ है, कुछ पुस्तकें आपको मिलती हैं। DJI का शायद स्टिकर वगैरह होगा इसमें, और DJI फोरम कुछ तो भी है, इसका कुछ नहीं करना है। साथ में आपको मिलता है एक टाइप सी केबल, अच्छी क्वालिटी का केबल है, और कुछ नशे की पुड़िया जिसकी ज़रूरत नहीं है हमें। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। 1 बाय 1 हर चीज़ आपको ओपन करके दिखाते हैं। सबसे पहले ये रहा हमारा ड्रोन। वो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ओपन दिस। ठीक है, जो ओके। तो सबसे पहले इस ड्रोन के बारे में बात कर लेते हैं। ये रहा हमारा DJI का Air 3S। आई थिंक इसमें 1 इंच का सेंसर मिलता है, शायद कितने इंच का सेंसर है मैं आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा DJI का Air 3S। जैसे कि आप हमें देख पा रहे हैं, ब्लेड्स वगैरह नहीं लगे हैं, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा अभी। और बैटरी थोड़ा बहुत चार्ज है, तो हम अप्लाई तो नहीं कर पाएंगे, बट यस बैटरी थोड़ा बहुत चार्ज है। इस ड्रोन को पहले रखते हैं साइड में, बाकी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं और क्या कुछ आपको मिलता है। उसके बाद आपको एक कंपैरिजन भी बता दूंगा कि DJI Air 3 और Air 3S में क्या डिफरेंस है। साथ में आपको मिलता है एक DJI का RC या RC2 है, आई गेस। RC Pro मिलता तो ज़्यादा बेटर रहता, बट जो है सो है। ये रहा हमारा DJI का RC2। कुछ ऐसा RC आपको मिलता है, इनबिल्ट रिमोट है। इसके स्पेक्स के बारे में भी बात करेंगे आगे। इसे रखते हैं साइड में। साथ में आपको मिलता है एक चार्जिंग हब, जिसमें 2 बैटरीज है। एक बैटरी में ऑलरेडी लगा है, तो टोटल 3 बैटरी आपको मिलता है इसमें। ये रहा हमारा चार्जिंग हब, इसमें 2 बैटरी ऑलरेडी है और दोनों ही बैटरी में थोड़ा बहुत चार्ज है। और ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इसके बारे में भी आपको बात करूँगा क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें क्या कुछ फीचर आपको मिलता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हम बना सकते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों को साइड में रख दें। उसके अलावा एक और पैकेट है, इसमें आई थिंक यहाँ पे प्रोपेलर्स हैं, ठीक है। ओ भाई साहब, काफ़ी सारे मतलब मल्टीपल प्रोपेलर्स हैं। 4 तो इसमें लगेगा। 4 प्रोपेलर आपको स्पेयर में मिलता है, यानी कि एक्स्ट्रा मिलता है। वेरी गुड। टोटल हमारे पास 10 प्रोपेलर्स हैं, ठीक है। इसमें से 4 हम लगाएंगे और 6 हम स्पेयर में रख सकते हैं, जस्ट इन केस कुछ मिस हैपनिंग वगैरह हो जाती है, आप इन प्रोपेलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक जो सबसे अच्छी बात है
वो है इसके साथ आपको मिलता है ND फिल्टर। ये रहा हमारा DJI का ND फिल्टर Air 3S के लिए। इसमें आपको 3 ND फिल्टर मिलता है और ये है ND 8, 32 एंड 64। 4 रहता तो ज़्यादा बेटर रहता है। 8 का बाद 32 का ऑप्शन है, 16 का कोई ऑप्शन नहीं है। ये रहा आपका ND फिल्टर, इसको भी इस्तेमाल करके बताएंगे ये क्यों इस्तेमाल होता है, उसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हो गया पूरा सिनेरियो। ये रहा हमारा DJI का Air 3S। अब सबसे बड़ी बात ये है कि हमने इसको परचेज़ क्यों किया है। देखिए, इसको परचेज़ करने का सबसे बड़ा जो हमारा रीज़न है, मैं ड्रोन काफ़ी ज़्यादा फ्लाई करता हूँ। प्रोफेशनल कैमरा भी मेरे पास था, जैसे मैंने सेल आउट कर दिया, तो मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रोन फ्लाई करता हूँ और हमारा जो मेन काम है वो ड्रोन से ही हो जाता है। ये इकलौता रीज़न है, इसलिए मैंने इस ड्रोन को परचेज़ किया है। मेरे पास ऑलरेडी DJI का Air 3 है, ये है DJI का Air 3। आप अगर देखेंगे दोनों ही ड्रोन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, जो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क है इन दोनों के सेंसर में। इसका कैमरा मॉड्यूल बड़ा है, इसका कैमरा मॉड्यूल छोटा है। बैटरी बैकअप की बात करेंगे, दोनों ही ड्रोन आपको सेम बैटरी बैकअप देता है, तकरीबन 35 मिनट्स या 45 मिनट्स जैसा कि DJI कहता है। और हमने जो प्रैक्टिकली यूज़ किया है DJI Air 3 को, 35 मिनट्स के आसपास का बैकअप आपको मिल जाएगा अगर कंडीशंस नॉर्मल रहे तो, यानी कि विंड का स्पीड भी नॉर्मल रहे और आप ज़्यादा एल्टीट्यूड में फ्लाई ना कर रहे हो। इन दैट कंडीशन आपको 35 मिनट्स तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। उसके साथ DJI कहता है कि इसका जो रेंज है वो समवेयर अराउंड 20 किलोमीटर्स, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, मैं स्क्रीन पर मेंशन कर देता हूँ। तो DJI का कहना है कि ये 20 किलोमीटर तक लगभग जा सकता है। हमने जो इसे टेस्ट किया है DJI Air 3 को, ये सिंगल बैटरी में हमने जो रेंज मैक्सिमम टेस्ट किया है वो तकरीबन 13 या 14 किलोमीटर्स के आसपास का है। इस ड्रोन को मैंने काफ़ी ज़्यादा अप्लाई किया है। यू कांट इमेजिन, मैंने इस ड्रोन को अप्लाई किया है तकरीबन 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा, और आज तक मैं अप्लाई कर चुका हूँ तकरीबन 5500 किलोमीटर से ज़्यादा। इसके अलावा हमारे पास एक और ड्रोन है DJI का Air 2S और Air 3S, दोनों में ही अपना इंडिकेटर मिलता है, जो कि अच्छी बात है। इस ड्रोन में सेंसर बड़ा है, ऐसा DJI का कहना है कि लो लाइट परफॉर्मेंस इस ड्रोन की ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू DJI Air 3। लो लाइट भी आपको एक टेस्ट करके बताएंगे कि कितना ज़्यादा बेटर है इस ड्रोन का लो लाइट परफॉर्मेंस। साथ में यहाँ पे आपको एक रडार भी मिलता है, जिससे रिटर्न टू होम के फीचर्स में कुछ रिटर्न टू होम का कुछ एडवांस फीचर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। और एक और चीज़, अगर आपके मन में डाउट हो तो मैं आपको बता दूँ, दोनों ही ड्रोन के प्रोपेलर्स का साइज़ भी डिफरेंट है। अब ये मुझे कैसे पता चला, हमारा DJI Air 3 ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है और DJI Air 3 के लिए मैं प्रोपेलर्स खरीदने गया था और बाई मिस्टेक में DJI Air 3S का प्रोपेलर उठा लाया है, ये सोच के कि दोनों ही ड्रोन में सेम ही प्रोपेलर लगता होगा, क्योंकि ऑल्दो दोनों Air 3 और Air 3S काइंड ऑफ सिमिलर ड्रोन है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। Air 3 में छोटा प्रोपेलर लगता है, Air 3S में बड़ा प्रोपेलर लगता है। इस बात का आप ध्यान रखें अगर कभी भी आप प्रोपेलर खरीदने जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस पावर हब के बारे में। इसमें 3 बैटरी आप एक साथ चार्ज कर सकते हैं। वैसे चार्ज तो एक एक करके ही सारी बैटरीज होती है, लेकिन अच्छी बात यह है अगर आपने यहाँ पे 3 बैटरीज को माउंट कर रखा है और फॉर एग्जांपल यहाँ 20% है या 30% है और तीसरे बैटरी में अगर 40% बैटरी बचे है, तो ये डिवाइस क्या करेगा, जिस बैटरी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगा उस बैटरी को सबसे पहले चार्ज करेगा और साइमल्टेनियसली उसी तरीके से चार्ज करता जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक बटन भी मिलता है और फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपकी इस ड्रोन में 10% है, 20% है और 30% बैटरी बची है, अगर आप इस बटन को प्रेस करके रखते हैं तो ये सेल्फ चार्जिंग स्टार्ट कर देता है। सेल्फ चार्जिंग का मतलब होता है कि ये बाकी दोनों बैटरीज का जो पावर है वो एक बैटरी में डाल देगा। फॉर एग्जांपल जिस बैटरी में 20% बैटरी है, तो जिस बैटरी में 30% बैटरी है, तो बाकी बैटरीज में अगर कम पावर है तो दोनों का पावर लेके ये तीसरे बैटरी में डाल देगा। तो आपका एक बैटरी 40% या 50% जो भी है मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा और आप उस बैटरी को इस्तेमाल कर पाएंगे और ये ऑन द गो हो जाता है। इसके अलावा इस ड्रोन के साथ कोई भी चार्जर आपको नहीं मिलता है, तो चार्जर आपको सेपरेटली खरीदना पड़ेगा। DJI का चार्जर आता है 65 वाट का, 100 वाट का। 100 वाट की चार्जर से तकरीबन 1 घंटे में एक बैटरी चार्ज हो जाती है। 65 वाट से तकरीबन 1.5 घंटे का टाइम लगता है। बैटरीज की बात करेंगे, दोनों ही ड्रोन में Air 3 और Air 3S में एक ही बैटरी इस्तेमाल होती है, तो अगर आपके पास स्पेयर बैटरी है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप दोनों में से किसी भी ड्रोन में उन बैटरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी है यहाँ प्रोपेलर्स को इंस्टॉल करने की। तो प्रोपेलर्स को इंस्टॉल करते टाइम आपको ध्यान रखना होगा, हर एक प्रोपेलर के आगे ऐसा, पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा है या नहीं, मैं फोटो लेके भी डाल दूँगा, ऐसा यहाँ पे मेंशन होता है A और ये भी A है।
ए और बी ऐसा मेंशन होता है, तो उस चीज़ को देख के ही आपको प्रोपेलर्स को इंस्टॉल करना है। अगर आप गलत प्रोपेलर को इंस्टॉल कर देंगे तो ड्रोन आपका अप्लाई नहीं होगा। बाई एनी चांस अप्लाई हो भी जाता है तो वो क्रैश होने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो फटाफट हम पहले इंस्टॉल कर लें। तो जो हमारा ए वाला प्रोपेलर है वो यहाँ पर लगेगा और बी वाला प्रोपेलर यहाँ पर लगेगा। इसके अलावा कौन सा प्रोपेलर कहाँ लगता है ये आइडेंटिफाई करने का एक और ऑप्शन है, वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले मैं इसे निकाल लूँ तो मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा। अगर आप इस प्रोपेलर को ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पे एक ग्रे कलर का सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शायद, मैं आपको जूम करके नज़दीक से दिखा दूंगा। यहाँ पे एक सर्कल बना है ग्रे कलर का और सेम थिंग आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है ड्रोन के ऊपर। तो ग्रे वाला ऑप्शन जो है वो ग्रे वाले के अंदर ही जाएगा। तो इसे यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ मैं। बात करते हैं हमारे रिमोट के बारे में। ये है DJI का RC2, बहुत ही बेहतरीन और स्मार्ट रिमोट कंट्रोलर है। इसमें आपको नीचे की तरफ एक SD कार्ड का स्लॉट मिलता है और साथ में एक Type-C का स्लॉट मिलता है चार्ज करने के लिए। इनकेस अगर आप लाइव स्ट्रीम वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। डाटा ट्रांसफ़र वगैरह करना चाहते हैं, इसका फर्मवेयर अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इसी Type-C के पोर्ट को इस्तेमाल करके। यहाँ पे आपको मिलता है 4 एंटीना होने की वजह से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बेटर रहती है, दोनों के बीच का कनेक्शन ज़्यादा बेटर रहता है और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से रिमोट अप्लाई कर पाएंगे। और आपको बता दूँ DJI Air 3 में जो सेम रिमोट मिलता है जो रिमोट हमारे पास गए। ये रहा हमारा दूसरा रिमोट। दोनों ही रिमोट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं, कोई एज सच डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपको मिलता है 5.5 इंच का डिस्प्ले, फुल HD डिस्प्ले है 1920x1080 और रेशियो है इस डिस्प्ले का 700 निट्स की ब्राइटनेस आपको मिलती है। तो इवन डायरेक्ट सनलाइट में भी आप इस रिमोट को आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ में आपको 3 बटन मिलता है, एक पावर बटन है और बीच में एक बटन है जो कि आपके ड्रोन के फ्लाइंग मोड्स को कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपको सिनेमा मोड में अप्लाई करना है, नॉर्मल मोड में या फिर स्पोर्ट्स मोड में, तो यहाँ से आप स्विच कर पाएंगे। इसके अलावा एक तीसरा बटन है जो कि है रिटर्न टू होम का बटन। किसी भी इमरजेंसी के केस में आप इस रिटर्न टू होम बटन को प्रेस कीजिए और आपका ड्रोन उसी जगह पे आके लैंड करेगा जहाँ से आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया था। इसको पावर ऑन करना बहुत ही आसान है, सिंपली बटन को एक बार प्रेस कीजिए और दोबारा प्रेस करते रखिए, कोई जैसा साउंड आता है और रिमोट आपका ऑन हो जाता है, तरह की ऑन हो रहा है। ठीक है, पीछे की तरफ आपको वेंट वगैरह मिलता है और पीछे भी आपको C1 C2 कस्टमाइजेबल बटन्स है। तो जैसे अगर आप मान लीजिए क्रूज़ कंट्रोल वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जिसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं C1 और C2 में ऐड करके। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इसका सेटअप कर लेता हूँ। आप याद रखिए पहले का जब आप इस ड्रोन को सेटअप कर रहे होंगे तो आपको चाहिए होगा इंटरनेट। अब क्योंकि इसमें जो डिस्प्ले है वो इनबिल्ट है तो वाईफाई के थ्रू आप इसमें इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो वाईफाई हमने कर लिया है कनेक्ट। टाइम जोन हमारा सेलेक्ट कर लेते हैं, इंडिया कहाँ चला गया। ये सब कुछ तो हो गया। अब बारी है यहाँ पे लॉगिन करने की। लॉगिन करने के लिए अगर आपके पास DJI का अकाउंट नहीं है तो आप DJI की वेबसाइट पर जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ फिर सेम ईमेल ID और पासवर्ड आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। अगर आपने इसे वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे भी क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से चाहें तो डायरेक्टली भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब क्योंकि मेरे पास अकाउंट ऑलरेडी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी DJI के बाकी ड्रोन्स को अप्लाई करता हूँ, तो मैं सेम ईमेल ID यहाँ पे भी लॉगिन कर लूँगा। जैसा कि आपने देखा मैंने इस ड्रोन को कर लिया है टर्न ऑन। मैंने ऑन इसलिए किया है क्योंकि पहली बार जब मैंने इसमें अपना लॉगिन ID डाला है तो मुझे इस दोनों को पेयर करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ मैं इस रिमोट से इस ड्रोन को फ्लाई नहीं कर पाऊँगा। एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली बाउंडेड विद द डिवाइस, ऐसा नोटिफिकेशन आ गया है। इसका मतलब है कि अब हमारा डिवाइस और ये रिमोट एक दूसरे के साथ लिंक हो चुका है, मैं इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। करेंटली एक फॉर्मवेयर अपडेट पूछ रहा है कि मैं फॉर्मवेयर को अपडेट कर देता हूँ। 1.8 GB का फॉर्मवेयर अपडेट है, तकरीबन 500 MB का 580 MB का अपडेट इस ड्रोन के लिए है और तकरीबन 1.2 GB का अपडेट इस रिमोट के लिए है। तो फटाफट से अपग्रेड कर देते हैं, उसके बाद हम आपको कुछ सैम्पल फुटेज दिखाते हैं इन दोनों ही ड्रोन से शूट करके, सो दैट आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा ड्रोन ज़्यादा बेहतर है, किसकी लो लाइट परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है और कौन सा ड्रोन आपको लेना चाहिए।